सर, धर्मेंद्र चौधरी एडवोकेट का शव मिला है, किन किन बिंदुओं पर जांच हुई और अभी क्या सामने आया है? देखिए, दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। अगले दिन सुबह रात में 11 के आसपास सूचना मिली। लगातार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव में मिली, सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। तो लोगों को आशंका कई तरह की थी। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। और हम लोगों ने इस संबंध में 1 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। सर्विलांस की अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। एसओजी की टीमों को 3 भागों में बांटा गया। कई संभावित राज्यों में टीमें भेजी गई, जहां पे एक आशंका थी दिमाग में कि वो स्वतः जा सकते हैं। दूसरी ओर हमारा क्रिमिनल एंगल पे प्रयास था। तमाम सर्विलांस और तरीक़ों से जांच करने के बावजूद कहीं से भी कोई क्रिमिनल लिंक इस प्रकरण में मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी स्थिति इनके मोबाइल की थी, जो रूट था और उस रूट पे आने जाने वाले जो लोग थे, उन सब के लगातार सर्विलांस में प्रयास के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लास्ट में जानकारी ये थी कि ये 8:06 पे 25 तारीख की रात को 8:06 पे अपने अभिन्न मित्र विवेक उर्फ बिक्की के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। अक्सर ये लोग वहाँ पे पार्टी करते थे और वहाँ खाना खाने के उद्देश्य से गए थे। बिक्की, जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था, उसका ये कहना था कि वो जैसे ही पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया है और हेलो हेलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन जब 2 घंटे तक नहीं आए तो बिक्की का कहना है कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम अपने घर चले गए अपने दोनों नौकरों के साथ। बिक्की का कहना था कि वहाँ पर केवल 3 लोग थे, बिक्की, उसके दोनों नौकर और ये धर्मेंद्र चौधरी, जो वहाँ केवल 5 मिनट के लिए आए थे। जितने सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में थे, सबका 24 घंटे तक का परीक्षण किया गया। इनकी मोटरसाइकिल किसी भी कैमरे में जाती हुई नहीं दिखाई पड़ी और IDPR, SLID तमाम तरीक़ों से लगातार अन्वेषण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि बिक्की की लोकेशन दुकान से उसके घर तक थी। जो टाइमिंग उसके द्वारा बताई जा रही थी बिल्कुल सही थी। और इनका भी लोकेशन जिस रास्ते से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जहाँ मोटरसाइकिल मिली थी जाना बताया जा रहा था, वो भी जस्ट वेरीफाइड था, लेकिन कहीं CCTV फुटेज नहीं मिल पा रही थी। फाइनली घर वालों को बिक्की के ऊपर 27 तारीख की शाम को रात में कुछ शक हुआ, जब इनकी अलमारी से कोई ऐसी डायरी मिली जिसमें लेन देन के लगभग 70-80 लाख रुपए के हिसाब मिले। तब घर वालों ने इस बात को हम लोगों से शेयर किया कि बिक्की जो है पैसे ब्याज पे 4% ब्याज पर बिक्की को पैसे धर्मेंद्र चौधरी देते थे। और उस डायरी से पता चला कि केवल एक महीने का ब्याज जमा था। ब्याज करीब 10 लाख के आसपास हो गया था। फिर घर वालों को भी शक हुआ बिक्की की नीयत पर कि संभव है कि बिक्की ने ही पैसों की लालच में कोई अपराध कारित कराया। हम लोग भी बिक्की को शक के दायरे में लेकर उसका एनालिसिस किए। उसकी भी टेक्निकल एनालिसिस से किसी भी रूप में नहीं पाया जा रहा था कि उसका इस घटना से कोई संबंध हो सकता था। लेकिन बिक्की ही वो व्यक्ति था जिसके दुकान पर इनका जाना प्रमाणित था, क्योंकि जाने के 1 मिनट पहले का एक CCTV कैमरे का फुटेज था जिसमें धर्मेंद्र चौधरी वहां जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापसी के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने बिक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया। दिल्ली की ट्रुथ लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए, भेजा गया। और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इसके बाद हम लोगों का संदेह बढ़ गया उनके ऊपर और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहाँ खाना बना था, जहाँ खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था,
उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया और इस तरह से अभियोग का सर अभी कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, तीनों जो हैं संदिग्ध, दोनों नौकर और विक्की पुलिस के हिरासत में हैं और अब उनसे पूछताछ करके इसको हम अमली जामा साक्ष्य के रूप में हत्या जहाँ भी हुई शव को ठीक चौकी के पीछे ठिकाने लगाया गया था। ऐसे में चौकी और चौकी प्रभारी जहाँ भी पुलिसकर्मी वो तैनात थे, उनकी भूमिका किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, उनकी इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है। अगर किसी का घर थाने के पीछे है और घर के अंदर कोई क्राइम करता है तो थाना इन्वॉल्व नहीं माना जा सकता है। ठीक वही स्थिति है, क्योंकि ऐसा नहीं था, इनकी उस व्यक्ति के साथ कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि घनिष्ठ घरेलू संबंध थे और इन्होंने 70 लाख से अधिक रुपए उसके साथ लगा रखे थे। उसके यहाँ भोजन करने गए थे। अभी तो कहीं न कहीं घर किसी न किसी का होता ही है, तो इसलिए उस चीज़ का इससे कोई संबंध नहीं है।